तो काबे को मकसद मिला। अरे आज से पहले काबा काबा नहीं था, एक बुत था। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों ने काबा को काबा बनाया है। इब्राहिम ने काबा तामीर कर दिया रब के हुक्म से, लेकिन काबा बन जाए और ये कह दिया जाए कि अल्लाह का घर है, तो क्या हम मान लेंगे? किसी के सिर्फ कह देने से हम नहीं मानते। जब तक इस्मत की दलील न हो, इस्मत की दलील, इस्मत की दलील, इस्मत की दलील। अरे काबा बनाया था, अभी मोजिज़ नुमा नहीं था। ही नहीं रहा कि अली ने मोजिज़ा दिखाया। मैं तो कह रहा हूँ मादर अली ने, मादर अली ने तवाफ किया काबे का। मुझे नहीं पता, रावियों ने भी नहीं लिखा, रावियों ने भी। और कैसे लिखते? एक माँ की किसी से गुफ्तगू थी, मैं क्यों कहूँ रब से थी, मैं क्यों कहूँ रब से थी? भाई कोक में कोई था, बस जाकर काबे को उसका वास्ता दिया। ऐ पत्थरों के काबे, वक्त आ गया है कि इसमें ज़हूर हो। आज तक काबा बेबुनियाद था, आज काबे की बुनियाद है। आज काबे की बुनियाद पड़ी, और अजीब बुनियाद पड़ी। जैसे ही मादरे मुर्तजा ने हुक्म दिया, बस काबे की दीवारों ने हटना शुरू किया। कहने वालों ने ये तब कहा, अब सही रसूल किन किन का तस्करा करें, अपनों का करें या परायों का करें? अपनों का करें या परायों का करें? भाई अब तक ये होता आया है कि हम परायों को समझाते हैं कि अली क्या है। कमबख्ती ये हो गई है कि अब अपनों को समझाना पड़ता है। अपनों को समझाना पड़ता है अली क्या है, क्योंकि अली उनको समझ में नहीं आता, अली उनको समझ में नहीं आता। मैं एक जुमला कह दूं, जिसको अली की हुदूद नापने का शौक है, वो जाए अपनी माँ का करतूत देखे। क्योंकि अली से मोहब्बत करेगा मगर हलाली, और अली से दुश्मन करेगा। पांच जगह पर। और कमाल ये है, कमाल ये है, कमाल ये है कि हमसे कहा जाता है, रसूल साईं मुझसे कहा जाता है, आप मिंबर पे कुत्ता कुत्ता करते हैं, आप मिंबर पे कुत्ता कुत्ता करते हैं। और ये रिवायत है, तैयार हो सुनने को। ये रिवायत है कि मेरे छठे मौला के पास इस जानवर ने, वफादार जानवर ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं नजिस हूँ, मुझे रब ने बनाया है, मगर इतना नहीं जितना, मगर इतना नहीं जितना अली का दुश्मन, अली का दुश्मन खिंजीर से ज्यादा पलीद होता। और ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि नुसैरी को तो अली की हद नहीं मिली,
अली की हद नहीं मिली, लेकिन अली के फजाइल के समंदर में डूबा तो सही, अली के फजाइल के समंदर में डूबा तो सही, लेकिन मुकस्सिर तेरा क्या होगा? जरा सब मिलके मेरे साथ नारा लगाओ, अब मुल्ला कर दी, अब मुल्ला कर दी, अब मुल्ला कर दी, तकलीद कर दी, इस्तिहाद कर दी, ये दहशत कर दी, अब मुल्ला कर दी, मुकस्सर कर दी। नुसैरी ने कोशिश तो की। अब भाई समंदर ऐसा हो जिसका किनारा हो ही ना, तो नुसैरी बेचारे की क्या गलती है? लेकिन लानत तो उस मुकस्सिर पे है जो नाली में गिर कर मर जाए। नाली में गिर कर मर जाए। हमारी उर्दू जबान में कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना यही होता है। अरे अली के फजाइल कभी तुमने सुनना शुरू ही नहीं किए, तुझे उल्टियां लग गई। कहते अली समझ में नहीं आता, अली समझ में आ भी नहीं सकता। भाई 13 रजब को अली काबे में आया था, काबा बर्दाश्त नहीं कर पाया। विलायत फकीर, मार्ग पर विलायत फकीर, मार्ग पर विलायत फकीर। देखिए यहाँ कमाल ये है कि जिस गंदगी को ये विलायत फकीर कहती है, निजासत है ये, निजासत। खुदा ने अहले बैत को हर निजासत से दूर रखा है, कुरान का वादा। खुदा ने हर निजासत को अहले बैत से दूर रखा है। अब कोई निजासतों के पैकर को ये कह दे कि ये इमाम जमाना का नायब है, तो फिर अली के शेर खड़े होते हैं, अली के शेर खड़े होते हैं। सिंध की जमीन पर उस शेर का नाम है सैयद जानी शाह। उसने हम सबको बेदार किया कि बर्दाश्त नहीं करूंगा निजासतों के पैकर से मेरे मौला का कोई रिश्ता भी जोड़े। हाँ, विलायत फकत मेरे मौला की, विलायत फकत मेरे मौला की। देखिए विलायत का कमाल ये, कमाल ये है, हमारे अपनों पे लानत है खुदा की कसम अगर ये ऐसे अपने हों। दमादम मस्त कलंदर अली का, ये जुमला हम नहीं लगाते, हम तो लगाते ही नहीं है भाई। जिनको चार कहने का भी शौक है ना, वो भी अली को विलायत का पहला बात। ये अहले सुन्नत के कायदे में है भाई, अपनों से तो गैर बेहतर हो गए, लेकिन याद रखो कोई भी अपना हो और इस तरह की बात गुफ्तगू करता हुआ नजर आए तो फिर याद रखो इमाम रजा की रिवायत है, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक शख्स में माल की लालच है, सही आज भी यही हो रहा है, जहां माल आ जाता है ना उस दरवाजे से दीन चला जाता है। अली नहीं आ सकता, अली नहीं आ सकता, अली और माल एक जगह जमा नहीं होते। माल है गलीज चीज, अली है आला चीज, और जो अली की मोहब्बत की मैं पी लेता है ना, अरे कायनात उसके आगे जचती नहीं है उसकी नजरों में।
वो कहीं और का सफर कर रहा होता है, वो कहीं और का सफर कर रहा होता है। जब तो शायर ने लिखा, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, ओ बदनसीब देख अली को मुकार के। बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। फेंका था जुल्फ़िकार का उतार। अली के चाहने वाले की निगाह बहुत बुलंद हो, बहुत बुलंद हो। वजह यह है कि अगर अली के दर पे आना चाहते हो, अली के दर पे आना चाहते हो तो अपनी जबी को झुका कर आओ। अली के दर पे आना चाहते हो तो कल बादशाह बनकर मत आओ, ना अल्लामा बनकर आओ, यहाँ पर आओ गुलाम मुर्तजा बनकर। कलंदर कहते हैं, कलंदर कहते हैं, कलंदर कहते हैं, पहले नारा लाओ दम 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 सकी। भाई पहली दफा आपके इस इलाके में आया हूँ, बख्शो लगारी कोट में, मजा आ गया, दिल रूह खुश हो गई। अली के ऐसे चाहने वाले, दिल खुश कर दिया। मतलब अली सुनकर चेहरे खिल जाना किसकी पहचान है? मोमिन की। अरे मोमिन छोटी चीज है, तुम अपना मकाम जानते ही नहीं हो, तुम अपना मकाम जानते ही नहीं हो। अली के गुलाम का ये एजाज है कि जन्नत छोटी है, जन्नत छोटी है। अरे बहलोल मिट्टी की जन्नतें बनाकर बेचता था। और यहाँ पर मुझे कहने दीजिए कि खुदा की लानत हो उस मुल्ला के ऊपर, उस आरिफ काज़मी के ऊपर जिसने ये कहा कि अली माज़अल्लाह में वो जुमला कह नहीं सकता, अली भी जन्नत में जा नहीं सकते। अल्लामा इकबाल का कीदा सुनाओ। जब कभी अल्लामा इरफान हैदर आबदी मरहूम पढ़ते थे ना तो अजीब अंदाज में कहते थे, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा। अभी हमारे यहाँ एक चमचा नकली है ना, चमचा नकली, पहचान गए, पहचान गए ना भाई। हर जगह नाम नहीं ले सकता, यहाँ मुंह से निकल जाता है, आप लोगों ने मजबूर किया है। हमारे यहाँ एक चमचा नकली है, उसका काम ही चमचागिरी है। ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, वरना इससे बदतर भी है मेरे पास, लेकिन है चमचा नकली। उसने इतना चमचा बना कि इकबाल का दीन ही खराब कर दिया। क्या जुमला कहा उसने, क्या जुमला कहा उसने जानते हो? कहते ये पाकिस्तान एक शिया ने बनाया, एक सुन्नी ने सोचा। तूने कह दिया, मैंने सुन लिया, अंधे बैठे हैं। इसी तरह से है कि इकबाल के ऊपर एक शेर की तोहमत लगाई जाती है कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदा जावेद का। जाओ इकबाल के दर पे पूछो तो इकबाल कहता है अगर शरीयत मुझे इजाजत दे तो बीबी सैयदा की कब्र का तवाफ करूं और उसकी कब्र से उठाकर मिट्टी में तस्बीह बनाऊं और अल्लाह की इबादत करूं। ये अकीदा रखने के बाद क्या कहा जा रहा है? वो तो भाई ये चमचा पी
ये चमचागिरी है। और नकवी कहना भी फजूल है, क्योंकि मेरे मौला की हदीस में सुनाने वाला था। क्या हदीस है? एक शख्स ने पैसों की लालच में आकर बनु अब्बास ने खरीद लिया। जैसे ही बनु अब्बास ने खरीदा तो कहा कि तुम अपना शजरा बदल। मौला ने कहा है आने वाला सैयद होगा, तुम पैसों की लालच में अपना शजरा बदल लो। पैसों की लालच में शजरा बदल लो। कहने नहीं। इमाम रजा ने कहा एक बार दोबारा कहा, नहीं मौला मेरा शजरा सादात में से था। नहीं, सिर्फ किस लिए? पैसों की लालच, पैसों की लालच। इमाम ने कहा एक बार और कह दे, एक बार और। इमाम ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक डायरी टाइप, और उसमें एक लकीर लगा। असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या कर रहे थे? कहा था कहने लगे किसी को अपने शजरे से निकाल। अब याद रखो, कोई नकवी हो या बुखारी, कोई नकवी हो या बुखारी, अगर अली से बुग़्ज़ रखा तो फिर अहले बैत, बल्कि अहले बैत नहीं सैयदा उसे शजरे से निकाल। भाई कामरान बीए ने लिखा है ना, बड़ा कमाल है। वो नकवी बुखारी या हो काज़मी, अली छोड़ दे तो है लानती। विला वाला सैयद की सरदार, तू पाकीज़ा शजरा घटाया। तो ये तो हाल है अपनों का। अल्लामा इकबाल के शजरे पे, अल्लामा इकबाल के मजहब के ऊपर बात करते हैं, और अल्लामा इकबाल अपने लिए क्या लिखते हैं? है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, जरा सा है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा। और अजीब कहा कि पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी है। इसको याद रख लो, ये पहुंचाओ और इनके झूठ को वाज़े करो। हमारा काम ही झूठे को घर तक पहुंचाना है। इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, देखिए बीबी सैयदा के दर पे अपनी छवि को झुकाया है ना। मौजू चल रहा था जन्नत हकीर है, यही चल रहा है ना मौजू। देखिए अल्लामा इकबाल समझाते, जब अपनी छवि को सैयदा के दर पर झुकाओगे ना तो कमाल क्या होगा। अल्लामा इकबाल लिखते हैं ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। मुल्ला को ले तू मत, ले जा जन्नत, मुझे नहीं चाहिए ये हकीर चीज कि मैं आपका सामना कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। बड़ा बेअदब सजा चाहता, बड़ा बेअदब सजा चाहता। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिद कि मैं आपका सामना चाहता। कुछ कह गए एक बात, सामना किसके होगा? जब खुदा को पुकारा अलिया। हजरत आपका टाइम लिया भाई, बड़े अरसे से 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने भेज दिए। वो पुकार रही है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मूसा ने तो इतनी कौम ने कहा कि भाई मुझे तेरा चेहरा देखना है। क्या देखना है? चेहरा देखना है। अल्लाह ने मूसा से कहा लन तरानी या मूसा, तुम देख नहीं सकते। मूसा ने कहा परवरदिगार तेरा चेहरा देखना है। ऐसे ही नहीं लिख रहे, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ।
जानते हैं फिर ये मादी वजूद बरकरार नहीं रहेगा। एक दफा जिसने अली को देख लिया देख नहीं सकते। चलो इतनी जिद कर रहे हो ना, मैं अपना जलवा दिखा। मूसा जैसा नबी 40 हवारियों को साथ लाया, ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे जरा यहाँ पे एक बात बताओ ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करूं और अपने मरहले से मूसा जैसा नबी ने जिन लोगों को चुना होगा अल्लाह को देखने के लिए, वो कैसे होंगे? जाहिद होंगे, आबिद होंगे, भाई अपनी कौम के सबसे सच्चे होंगे। ऐसा ही है ना? साथ हो, थक तो नहीं गए? थकना नहीं, अपनी कौम के सच्चे होंगे, मूसा के हाथ से चुने हुए होंगे। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने अपना जलवा दिखाना शुरू, क्या मैं कहूं कोहे तूर पर अली, कोहे तूर पर अली को नाजिल करना शुरू किया। मूसा जैसे नबी का ये हाल था कि वो बेहोश हुए थे, बाकी मर गए। मूसा का चुने हुए का ये आलम है, तुमने अपने जैसा चुनकर, अपने जैसा चुनकर कार्टून शक्ल है अपने जैसा चुनने का। तो मैं तो ये बात कहता हूँ कि मर्ग बर विलायते फकीर, इस नारे को समझो, इस नारे को समझो। ये नारा बहुत दूर तक जाता है, ये नारा बहुत दूर तक जाता है। तुम इस नारे में बहुत बड़ा तबर्रा कर रहे हो। कल भी अली के मुकाबले पर कोई उठा था, आज भी अली के मुकाबले पर कोई उठा है। कल अली के मुकाबले पर जिसने अपनी विलायत नाफिज की उस पे भी लाना, और जिसने आज अली के मुकाबले पर अपनी झूठी विलायत मनवाई उस पे भी लाना। ये 13 रजब मुकस्सर की मौत, 13 रजब के बड़े फजाइल। जो दुआ मांगोगे यहाँ से कबूल है। दुआ मांगो कि बस अब इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी परवरदिगार हम तुझसे दुआ करते हैं इस बाबरकत रात के जरिए, इस महफिल के जरिए। परवरदिगार हमने एक तहरीक बुलंद, वो तहरीक बुलंद की है हमने कि जिसका नारा ये है मर्ग पर विलायते फकीर, मर्ग पर विलायते फकीर, मर्ग पर विलायते फकीर, मर्ग पर विलायते फकीर, मर्ग पर विलायते हैं जो तेरी हुज्जत के नुसरत करना चाहते। हमने काम शुरू कर दिया। आज सिंध के घर घर में जाकर, सिंध की हर धरती पर जाकर 2 नारे ही लगा रहे हैं। एक नारा अली वलीउल्लाह लगा रहे हैं, एक बातिल से बिजारे बेजारी कर रहे हैं। परवरदिगार हम तैयार हैं तेरी हुज्जत, हमें इन जालिमों, इन गासिबों, इन 2 टके के हुक्मरानों से निजात दिला। ये हमारे मुल्क के नहीं है, ये वो हैं कोई लानती मुल्क जिसके नुमाइंदे बने फिरते हैं, हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया। अब आइंदा नहीं चलेगी ये मुल्लागर्दी। देखिए कमाल, कमाल देखिए, मौजज़ा बता रहा हूँ, मौजज़ा बता रहा हूँ। एक तरफ 40 साल का काम, एक तरफ 40 साल का काम है। अभी 43 इयर्स गुजरे इस मनहूसियत की बरसी को, मैं तो बरसी कहूंगा। किसको? 43 इयर्स मैंने क्लिप बनाया है ना, किस किसने देखा है? उसमें मैंने ये दावा किया है कि अब ज्यादा दिन ये तुम्हारा मनहूस इंकलाब नहीं चलेगा।
ज्यादा दिन ये मनहूसियत और नहीं चलेगी। ये इनकलाब यहीं अपनी कब्र खोद चुका है और इसकी कब्र देखो कलंदर के शहर से खुद। ये कलंदर की हुकूमत है सिंध में। देखो कलंदर की हुकूमत। लाड़काना कमाल है कि अलमू का शहर है और लाड़काना की जमीन में कमाल है। यहाँ से बड़े बड़े मौलाई पैदा हुए। कमाल है सिंध की धरती पे कमाल। यहाँ से एक तहरीक उठी है और ये तहरीक इमाम ज़माना की तहरीक से इंशाअल्लाह मिलेगी। बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ पर शिरकत करने आया था। रसूल भाई की ये समझें कि मोहब्बत थी, उन्होंने कहा 2 जुमले कहिए। मैंने टाइम आपसे माजरत खा हूँ आपकी जहमतों का, तो मैंने जहमत दी। उसे एक बार मरकज़े करबला, मकसदे करबला, मकसदे करबला, मकसदे मुस्तफा, मकसदे मुस्तफा, मकसदे मुर्तज़ा, मकसदे मुर्तज़ा, मकसदे सैयदा, मकसदे सैयदा, मरकज़े मकसदे मुज्तबा, मकसदे मुज्तबा, मकसदे इमाम हुसैन अली वलीउल्लाह हमारा मकसद है। और फिर आखिर में अब मुल्ला गर्दी, मुल्ला गर्दी, अब मुल्ला गर्दी, अब मुल्ला गर्दी, अब मुल्ला गर्दी। भाई कल एक नारा नया आया, हमें क्या चाहिए? अली चाहिए, अली चाहिए। सब मिलकर नारा लगा, हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ये चौसा नकली नहीं चाहिए, ये चौसा नकली, ये नुसरत खदड़ी, ये आरिफ कासमी, ये चमचा नकली, ये साजिद नकवी, ये साजिद नकवी, ये साजिद नकवी। इसके लिए कह रहे हो ये नुमाइंदा विलायत